भारत की जनता का जो सांस्कृतिक उदय हो रहा है, उस जनता का उससे जो ध्यान भटकाने के लिए ये न्याय यात्रा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट की जजमेंट भी है ना, उसमें ये कहानी के अंदर मंदिर ही थी। कोर्ट की जजमेंट आप पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंदर कोई मंदिर का अंश नहीं था। तो भैया ये बाहर से आए हुए व्यक्ति यहाँ पर आके अपनी क्रूरता फैला रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि नहीं यार आने दो, इन्होंने मस्जिद बनाई है। भाई क्यों? मोहम्मद कासिम, ठीक है, मोहम्मद गौरी और बाबर, इन 3 लोगों की वजह से भारत के अंदर इस्लाम आया है। 752 में मोहम्मद कासिम आया, 1211 में मोहम्मद गौरी और 1526 में बाबर आया। 1526 में बाबर आया, 1528 में बाबर के जनरल मीर बाकी ने वहाँ पे बने मंदिर को तोड़ा, उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बनाई। कोर्ट की जजमेंट भी है ना, उसमें ये कहानी के अंदर मंदिर ही थी। कोर्ट की जजमेंट आप पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंदर कोई मंदिर का अंश नहीं था, कुछ स्ट्रक्चर था, लेकिन मंदिर का ये था वो नहीं बोला उन्होंने। एएसआई की रिपोर्ट पढ़ी है? जी भाई, मैं एएसआई की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो अंदर जो स्ट्रक्चर मिला था वो मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर है लेकिन मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर है, मंदिर के ही स्ट्रक्चर्स मिले। एएसआई की रिपोर्ट आज भी जाके इंटरनेट पर पढ़ लीजिए। कोर्ट ने जो दिया है ना, जो मतलब कि जिन मंदिर बनाने का जो दिया वो उस पे दिया है कि ये लोगों की आस्था की वजह से, कि यहाँ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, इस वजह से जो है दे दिया गया। लेकिन अंदर जो मिला था वो मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई मंदिर का, उन्होंने जो उनका जो फाइनल वर्डिक्ट है ना वो आप पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अंदर जो है वो मंदिर का स्ट्रक्चर है। ये क्या है वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन नहीं बोल सकते भाई, साफ साफ क्लियर है। आप ऐसे ही रिपोर्ट उठाइए, आप उसको रिविजिट करिए। साफ साफ बोला है जो मंदिर के जो पिलर्स होते हैं, जो मंदिर के जो कलश होता है, ठीक है, जो कमल के फूल होते हैं, धनुष होता है, तीर होता है, उन सब भैया आकृति मिली है भाई। एएसआई की रिपोर्ट है भाई। क्यों लगता है कि नहीं है? क्योंकि मैंने अभी जो आप उनको फॉलो करते हो भाई, रवीश कुमार या कोई भी रिपोर्टर, तो रिपोर्टर इंडिविजुअल होता है, जो सच होता है वही तो दिखाता है। अगर मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कोर्ट क्या अलग हो गया? मैं तो कोर्ट की वर्डिक्ट की बात बोल रहा हूँ, उसमें तो साफ साफ बताया गया। प्रूफ क्या? प्रूफ आप वर्डिक्ट पढ़ लो ना, फाइनल वर्डिक्ट में साफ साफ। हाँ भाई, पढ़ा हुआ तभी बोल रहा हूँ। वर्डिक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अंदर मिला था वो कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर का स्ट्रक्चर, वो जो है आस्था के ऊपर में जो लोगों का आस्था इतना जुड़ा हुआ था और ये काफ़ी वक्त से चला आ रहा था, इस वजह से दिया गया है। और दूसरी चीज़, पहले जब भी कोई राजा या कोई भी जब किसी उस पर जब जीतते थे तो वो अपना वो दिखवाने के लिए, अगर हिंदू या कोई भी होता था तो अगर मस्जिद है वो मस्जिद तोड़ करके अपना स्ट्रक्चर बनवाते थे। अगर कौन से हिंदू ने कभी कोई मस्जिद तोड़े भाई? बता दो कुछ भी। ये नॉनसेंस नहीं चलेगी। आज तक भारत का इतिहास यही है, भारत के लोगों ने कभी भी किसी पे कोई आक्रमण बेफजूल में करा ही नहीं है। कौन सा इतिहास है भाई? कुछ भी नॉनसेंस सर, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे पहले राजा शासन चलता था, पहले राज शासन चलता था। जो भी अपना जैसा मुगल आया तो वो भाई, जब मुगल आए तो ऐसा है, मोदी जी जो है वो ये बोल रहे हैं कि भाई राम राज्य आएगा। राम राज्य में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खून सबका लाल है, इंसानियत, एक इंसानियत होनी चाहिए बस। वही तो है, जब पत्थरबाजी है वो सब है। राम राज्य तो एजुकेशन पे ध्यान दो ना, हॉस्पिटलों पे ध्यान दो, हिंदू मुस्लिम को महंगाई पे ध्यान दो। चीजों पे कोई ध्यान नहीं है, बस ये मंदिर मस्जिद, मंदिर हिंदू कोई बाहर से आए हैं क्या? मुस्लिम इंसान नहीं है क्या? सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का। ये तो मुस्लिम बाद में बना है। वही तो कह रहे हैं सर, कन्हैयालाल की गर्दन क्यों काट दी? फिर कन्हैयालाल की गर्दन क्यों काट दिया आपने? उमेश कोहली को क्यों मार दिया आपने? जब कोई फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर देता है, आप हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हो? हम करते हैं क्या? आप ब्लास्फेमी चिल्लाते हो। हम कौन है? पूरे देश के लोग हम ही हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं। तो फिर हम क्या कर रहे हो? हम रामचंद्र जी ने भेदभाव नहीं किया ना, रामचंद्र जी ने कभी भेदभाव नहीं किया है। कौन कर रहा है? बंटवारा किसने करा? तो बंटवारा क्यों हुआ? बंटवारा हुआ, अब जो हो गया क्या करोगे? यार तो फीस देते, अब कैंसर बन गया, उसको क्यों कर रहे हो? तो जो अब उसको जेलो। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है सर। नेशनल, मैं बता रहा हूँ ना हो गया, उसके बाद अब इलाज है कुछ? साउथ इंडिया में कर्नाटक, सर सुनिए, कर्नाटका में जहाँ पर भी जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक वर्ग है, हमें 50% ज्यादा की पॉपुलेशन हो गई ना, ये लोग कहते हैं भैया अब हमारे बच्चे जो हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। ये कौन से साउथ इंडिया की मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटका की बात है। कोई नहीं है, कुछ भी जाके खोलो नेट में देख लो, तथ्य इनको नहीं पता और मुझे कह रहे हैं। आपको तथ्य पता है सर? झूठ मत फैलाओ।
आपको क्या पता? देखो देखो भगवान राम आ गए और जो भी घमंड है रावण की तरह जिसका भी हाँ। और बाली की तरह जिसका घमंड है, सीधी सी बात है। अब रामचंद्र जी आ गए जय श्री हैं, राम। जो भी सोच रहे हैं कि हमारा अंत नहीं हो सकता, हमारी नाभि में जान है, प्राण है, है, बाली सोचता था कि मेरे आगे जो आएगा तो वो उसका भी अंत हुआ ना। ऐसे ही देश में जो बुराई है, बुराई का अंत होगा। राम जी आ गए हैं, जो भी रावण की विचारधारा वाले और बाली की विचार, उनका अंत होने वाला है 2024 में, और महिला प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024 में। बैलेट पेपर से होना चाहिए, ये ईवीएम वगैरह हटाओ। अच्छा, वो जो राहुल गांधी नया यात्रा करते टाइम में अभी जो असम गांधी को अब जब रामचंद्र जी आ गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, राज आ गया, अब कोई अब राम राज आ गया देश में, अब सारे काम अच्छे ही होंगे। अब महंगाई भी खत्म हो गई है, एजुकेशन वगैरह जो है, शिक्षा वगैरह है, जो भी चीज है हिंदुस्तान की, हर चीज डाउन हो जाएगी क्योंकि राम राज आ गया। अब गुंडागर्दी खत्म हो गई। एक मिनट, अगर डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए बंदा देगा, वो मरीज का ध्यान करेगा? अगर कोई आदमी डॉक्टर बनना होगा, उसने वो 1 करोड़ रुपए फीस देगा डॉक्टर बनने के लिए, वो मरीज को क्या देखेगा? उसमें इंसानियत कहाँ से होगी? वो इंसानियत लाओ पहले, राम राज्य जब आएगा। ये राम मंदिर झंडे लगाने से नहीं आएगा।